मध्य प्रदेश में एक ओर जहां सरकारें किसानों के हितों को लेकर बड़े बड़े दावे वादे करती नजर आई, वहीं दूसरी ओर लगातार मध्य प्रदेश में किसान खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहा है और किसान यहां खाद सेंटरों के बाहर आधी रात में ही लाइनबद्ध हो जाता है कि उन्हें टोकन मिले और खाद मुहैया हो पाए, मगर आज भी सिर्फ उन्हें गिने चुने टोकन ही उपलब्ध हो पाते हैं। उसको लेकर किसान लगातार आक्रोशित है, कई जगह चक्का जाम भी हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी प्रशासनिक अमला आज तक उन्हें खाद मुहैया नहीं करा पाया। हमको हमारे साथ कुछ किसान हैं, जानेंगे क्या समस्याएं हैं। हाँ सर, मैं सर नगौद सेवा सहकारी समिति नगौद में खड़ा हूँ। करीब 1 महीना हो गया सर, यहाँ पर न यूरिया मिल रही है न DAP मिल रही है। अब बाज़ार में सर वही DAP 1500-1600 रुपये में मिल रही है और यूरिया 600 रुपये बोरी दे रहे हैं। अब बताइए किसान यहाँ हज़ारों की संख्या में, जिनका नाम आपको पता हो, काफ़ी दुकान है, आप जाकर सर्च कर लीजिए सर, किसानों से पूछ लीजिए। यहाँ आप ये बताइए सर, धान लगा दिए हैं किसान, उनको होंगे कोई दुकान है, क्योंकि जो नियम है वो नियम ऐसे हैं कि जो शासकीय रेट है उन्हीं रेटों पे प्राइवेट संचालक भी खाद नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट दुकानों में सर वो आप जाकर पूछ लीजिए, 1600 रुपये बोरी DAP दे रहे हैं, 400-500 रुपये यूरिया दे रहे हैं सर, 600 रुपये यूरिया दे रहे हैं। आप किसी दुकान में गए हैं सर? मैं नगौद में दुकान का नाम नहीं बता सकता। सुनिए तो सर, और समस्या यह है सर, आज हम धान लगा चुके हैं, उसको टाइम से हम लोग खाद नहीं देंगे, जिंक नहीं देंगे, DAP नहीं देंगे तो हमारी फसल कैसे तैयार होगी। फिर कहते हैं बीजेपी सरकार किसान हित ऐसी है। आप ही लोग बताइए, किसान जब भूखा मर जाएगा तो जनता को क्या खिलाएगा? हैं, ये सरकार से हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि किसानों को सही टाइम में किसान को खाद दिल जाए, बिजली मिल जाए और पानी मिल जाए। कौन सी दुकानें हैं जहाँ पे कालाबाजारी हो? गाँव दुकान का तो नाम नहीं सर बता सकता मैं। काफ़ी दुकान नगौद में काफ़ी दुकान है। मामले को लेकर आपने प्रशासनिक अमले शिकायत नहीं की? कई बार किया हूँ सर मैं, उसके बावजूद क्या बोला? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं 2 बजे रात से कालाबाजारी को लेकर किन अधिकारियों से 2 बजे सर मैं यहाँ खड़ा हूँ लाइन में, हमें टोकन नसीब हुआ ना कुछ नसीब हुआ। कालाबाजारी को लेकर जो अवैध तरीके से वसूली हो रही खाद के नाम पे जी प्राइवेट दुकानदार, उसको लेकर आपने किन अधिकारियों से शिकायत की? मैं सर 181 में कई बार कॉल किया हूँ सर मैं, उसके बावजूद कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई निराकरण नहीं हो रहा सर। दुकान का नाम आपको पता मैं है? दुकान का नाम सर नहीं बता सकता। कोई क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या खाद नहीं मिल रही, ब्लैक में मान लो जाए, हम पढ़े लिखे है ही नहीं है, इससे खाद नहीं मिल रही है, परेशान है। ब्लैक में क्या रेट मिल रही है? 600 रुपये बोरी, 700 रुपये मिल रही है। कोई दुकानों के नाम नहीं ना, हम पढ़े नहीं आए, अंगूठा छाप है। इस मामले को लेकर आपने शिकायत नहीं की? तो अब आए हैं तो कोई सुनाई नहीं है, ऐसे कहते हैं कि कोई ना होगा। बस कौन बोला ऐसा कि नहीं होगा? यही कहते हैं कि अब कछु जने यहाँ कहें वहाँ चलो मिलेगी, यहाँ चलो मिलेगी, तो टोकन दिए बस, ना टोकन मिल रहे हैं ना कुछ। कितने बजे से आप लोग लाइन में लगे? हम सुबह 3:30 बजे 4 बजे से लगे हैं लाइन में सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अनशन करते हैं तो पुलिस वाले डंडे मारने की धमकी दे रहे हैं हम लोगों को। बीजेपी के शासन में बहुत करप्ट शासन है। लगातार जो प्रशासनिक अमले के दावे हैं जी सर, नागौद में लगभग खाद की बहुत कोई भी कमी नहीं है। उनके द्वारा जो एक लिस्ट जारी की गई उसमें 10 से 12 सेंटर ऐसे बताए गए हैं जहाँ पे भरपूर खाद है। किसान को झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है सर। आज 15 दिन से हम भटक रहे हैं यहाँ पे आकर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बोरी खाद नहीं पड़ी, पूरे खेत सूख रहे हैं। इनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जाता है? जहाँ भी आप खाद का सेंटर है, इनके द्वारा कहा जाता है कि सबको मिलेगी, लेकिन मिल नहीं रही। बोलते हैं लाइन लगाओ, लाइन में लगे रहते हैं, 15-20 लोगों को टोकन बांटकर खत्म कर दिया जाता है कहानी। ये बोल रहा हूँ श्रीमान जी, मैं मंत्री गणेश सिंह से, श्रीमान जी से, विधायक नागेंद्र सिंह से, मैं चनकुआ का बाबू सिंह हूँ। आज 1 महीना से कोई खाद नहीं आई, आती है तो बड़े बड़कमन को अंदर जे खड़खड़ागा गेट तो वो जा रही लाइन में। हम इस मामले को लेकर आपने SDM या तहसील की? आज मैं ठाड़ रहा हूँ रोड में, SDM साहब आए हैं, 8 टोकन दैनी 18 तारीख का दैनी। कहाँ टोकन? या लाए हूँ रोड जब जाम करे हम पूछी जनता से। मैं बाबू सिंह चनकुआ परिहार, आज खाद नहीं दे रहे हैं। खाद 18 तारीख का खाद आज ही पहल नंबर फोटो उतार के भेजी। एक टोकन में 1 बोरी दे रहे हैं। गरीब आदमी किसी का खेत लेता हूँ। लगातार सरकारें वादा कर रही, किसानों के हितों में हम हर सक्षम कदम उठा रहे हैं, किसानों को कोई कमी नहीं। कहाँ उठा रहे हैं? उठा रही है, कोई नहीं उठा रही सरकार। पट्टा में श्रीमान जी, मैं जिला उठा रही सब। मैं श्रीमान वंदे मातरम जिला सतना सबसे बड़ी पंचायत सुराजपुर का हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मिश्रा है।
हमारे यहाँ सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट है, ब्राह्मण लिस्ट है। लेकिन हमारी तरफ गांव में पानी की तरह पैसा बहा, लेकिन पानी भी नहीं बहा। गणेश सिंह साहब 2 बार 3 बार जो भी आते हैं वोट मांगने आते हैं, जैसे प्रतिमा सिंह बागरी थी, अभी 1 महीने पहले छबीली कुएं में कार्यक्रम लगा हुआ था, तो बोले पानी आएगा। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं, जन तन धन में कोई वोट भर लेने आते हैं। यहाँ हम लाइन में लगे हैं। प्रतिमा सिंह बागरी जो ठेकेदार से बोला जाता है कि पानी नहीं आया हमारे यहाँ सूरजपुर में, तो बोलते हैं स्वयं ले लेते हैं लिफाफा, तो क्या किया जाए? स्वयं बोलते हैं लिफाफा ले लिया जाता है, क्या किया जाए? अरे कहा पैकार नहीं मिल रही, 10 दिन पे खड़े हैं, टोकन दे रहे हैं, 20 तारीख का टोकन दे रहे हैं, 20 तारीख का टोकन दे रहे हैं, और 1 बोरी 2 बोरी नहीं दे रहे हैं कि और गाड़ी खाली और खाद जब खत्म हो रही तो टोकन लाइबा कट रहा। कितनी बोरी खाद है और कितने टोकन दिए गए? अब का 4 ट्रक खाद आई है, टोकन 1 बोरी का रेट है। मैं सही बोलूं? 1 बोरी, हाँ 1 बोरी 25 एकड़ के पट्टा लाइन 1 बोरी खाद मिल रही है। जी क्या है अपने यहाँ पे जो भी है, क्या वोट लेने वाले जो भी आते हैं, जैसे अपने बाप महतारी भी मरते हैं तो अपने माला नहीं पहनता लेते हैं, और जब नेता मेवाली आते हैं तो उनको अपने माला ऐसा पहनाते कि 10 कुंटल का हो या 20 कुंटल का हो। अपने बाप को पहनाए हो माला, पहनाए हो तो बताइए। बोलते हैं सूरजपुर में क्या किसी ऐसी दुकान का नाम आपको पता है? पूरे व्यापारी कहाँ पे पा रहे हैं खाद पर, कहाँ पे पा रहे हैं व्यापारी, बताइए ना आप। लेकिन जो नियम है, मैं कहता हूँ रैक लगता है तो कहाँ पे, जब यहाँ 4 गाड़ी आ रही है। जो नियम है, नियम के अनुसार जो आदेश है, जिस रेट में खाद यहाँ मुहैया होगी उसी रेट में प्राइवेट 450 में 500 में 450 500। अभी चलिए कितने व्यापारियों के 450 500 रुपए में खाद मिल रही है। ऐसी कुछ दुकान, हाँ पूरी दुकान है, पूरे और 500 रुपए में खाद दे रहे हैं। दुकानों के अरे कई दुकान, पूरी दुकान है 500 रुपए में। इस मामले में आपने प्रशासन से कभी शिकायत नहीं की? अरे कहाँ, कोई नहीं बुनता है, कोई नहीं बुनता। अभी जाम कर देंगे हाईवे, अभी आ जाएंगे पुलिस वाले झंडा लेके। ब्लैक काला बाजारी को लेकर किसको किस पे करें? कोई सुनवाई नहीं है। तहसीलदार साहब भी जाएंगे, छापा मारेंगे, 2 बोरी दुकान में रखते हैं। जा रहे हैं और प्रतिमा की देन है जो हम लोग मारे जा रहे हैं। ये पप्पू मिश्रा बोल रहा है हेलौंदा से। हेलौंदा आप गए थे ना खेत, हम वही हैं। ये सब इन्हीं लोगों के, ये काला बाजारी बनियों की दुकान में कैसे 500 की बोरी मिलती है खाद? अभी कलेक्टर को हम बेवकूफ बोलेंगे, पुलिस लगा देगा। क्यों 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 सही ढंग से नहीं बंटवा रहा खाद? हैं बताइए, यहाँ गिरते हैं, मरते हैं, धक्का मारते हैं, मारे जा रहे हैं। खाद किसानों की दुकान का नाम आपको पता है जहाँ से ब्लैक में? हर जगह। चलिए चलिए आप हमारे साथ लेके चलिए, हम बताते हैं कहाँ मिलती है। चलिए। तारीख पे तारीख दी जा रही है। आज बुलवाए हैं, आज सब किसान आया है, 1 बोरी बांटने को बोल रहे हैं। 1 बोरी में क्या होता है सर बताइए? 1 बंदी को नहीं पूछ रही। हमारा सब निकालिए। हम बोलते हैं कि प्रतिमा और गणेश सिंह सुबह से लगे हैं सर, बोल रहे थे मिलेगी खाद, फिर नहीं मिली है। हमको खाद ही नहीं दे रहा है। अग्रवाल बोले 1 बोरी मिलेगी, वो भी नहीं मिल रही है। हमारी ये निवेदन है कि सबको चाहे 1 बोरी खाद मिलना चाहिए। काला बाजारी की बात की जा रही है कि कोई दुकानों के नाम है ऐसे आपको संज्ञान में जहाँ पे ऐसा चल रहा है? देखिए भैया बताइए, दुकान का नाम ऐसी सर हर दुकानों में खाद है। अब किसान को खाद, किसान इसलिए नहीं बताता है। अभी मामा खाद के हाथ में 10 बोरी DAP ले गया था, तो 15 दिन खेत में अभी भी पड़ी है, वो घुरी ही नहीं, उसी तरह खेत में पड़ी। डुप्लीकेट अभी बोला मेरे को 5 बोरी वापस करने लाना। मिट्टी भर के दे रहे हैं, मिट्टी भर के देता। आपने शिकायत की क्या? अभी नहीं की, बोले हैं उसके तो वो बोला वापस कर लेंगे। मामले में शिकायत करनी चाहिए प्रशासनिक अमले से। अरे तो वो कोई सुनता ही नहीं, तो मिलते नहीं तो क्या करे? कहीं से तो वो किसान जुगाड़ करके करेगा। किसान दुकान नहीं खुली है, उसी तरह खाद पूरी पड़ी है। हम भी लेके गए थे मामा खाद वाले के यहाँ से, तो 1% खाद नहीं खुली, उसी तरह पूरी रखी है। टोकन बंद हो गया। 3 बजे से खड़े हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। सुबह 3 बजे से खड़े, टोकन बंद कर दिए हैं। बहुत मारा मारी है। कहीं ना कहीं इस पूरे सीजन का फायदा उठाकर ब्लैक ब्लैक में जा रही है। डुप्लीकेट खाद का भी मार्केट तेज है। डुप्लीकेट किसान की मजबूरी है सर दुकान से लेना, इसीलिए किसान डर से नहीं बताता दुकानदार का नाम नहीं, क्योंकि उसको खाद चाहिए। अगर उसको खाद दुकानदार का नाम बता देगा, कल से कोई दुकानदार खाद न देगा। तो चाहे वो 600 के दे, चाहे 400 के दे, किसान ले रहा है।
रानी तालाब के पास एक दुकान खुली हुई है, वो बोलते हैं अग्रवाल जी है। हम नहीं जानते कि अग्रवाल जी है, वो तो 600 रुपये की बोरी खाद देते हैं। सही बात, यूरिया बिल्कुल वो घुरती भी नहीं है। किसानन का जौन है तो एक बोरी मिले मुश्किल है, कहीं जहाँ खादे नहीं आए। लगातार आप भी सुबह से कितने बजे से खड़े हुए हैं? 8 बजे से 6 बजे से खड़े हैं। ना टोकन मिल रहा, ना खाद मिल रही। टोकन 22 तारीख का मिल रहा है, खाद सोसाइटी में है, इसके बाद भी नहीं मिल रही किसानों को। और जिस दिन का टोकन मिल रहा है उस दिन भी खाद नहीं मिलेगी, ये मालूम है किसानों को, सबको मालूम है। आज उपलब्ध एक दिलचस्पी के लिए टोकन दिया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। ना कोई नेता ध्यान दे रहा, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहा। खेती भी लगातार खड़ी है, उसमें खाद भी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी है जी, लेकिन टाइम से नहीं दी जा रही। कैसी लापरवाही? भाई क्या है, किसान अगर जरूरत ना होती तो इतनी भीड़ काहे को होती किसान की। परेशान है, घर छोड़े पे यहाँ पड़ा है, धूप में, पानी में। जैसे कुछ किसानों ने बताया कि वो 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। एक महीने इसके पहले भी आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं, कई दिन से आ चुके हैं, नहीं मिली। कितनी बार आप यहाँ? 3 बार आ चुका, अभी 1 हफ्ते के अंदर 3 बार आ चुका। और खाद एक बार भी नहीं मिली, ना टोकन मिला। आज टोकन भी मिला तो कुछ लोगों को बांट दिया गया, बाकी पूरी जनता खड़ी है, परेशान है, भूखी प्यासी, ना कोई ध्यान दे रहा, ना कोई। यहाँ जो भीड़ है लगभग 2 से 2.5 हज़ार है जी। कितने टोकन दिए जाते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन नहीं दिए जाते हैं, आज ही 2 बजे का आया हुआ सर। रात 2 बजे से हमें टोकन नसीब नहीं हुआ सर। टोकन गया वहाँ कुछ बोले खत्म हो गया। जैसे आप रात 2 बजे आए थे, उसके पहले भी कुछ किसान आए रहे होंगे? 1-2 लोग किसान आए थे। मैं 4 बजे सुबह आया हूँ सर। मैं 4 बजे सुबह आया हूँ सर। यहाँ कम से कम 100-200 किसान लाइन में लगे हुए थे, आप खुद देख रहे हैं। वर्तमान में अभी 3-4 हज़ार किसान हैं, लेकिन सर 20 दिन से करीब लगातार ना यूरिया उपलब्ध मिल रही है सर किसानों को, ना DAP सर। और मार्केट में जा करके सर आप पता कर लीजिए, वहाँ जाके यूरिया का रेट 600 रुपया और DAP 1600 रुपया, 1700 रुपये दे रहे हैं। और टोकन आज दे रहे हैं सर 20 तारीख का, 22 तारीख का, लेकिन आज खाद है तो आज नहीं मिल रही। हाँ आज बताइए सर, ये सर जो है जिंक देता है, हमको जरूरत अगर यूरिया की है, जिंक नहीं लेना है तो बोलता है जब जिंक का झोला लोगे तब मैं यूरिया दूंगा। आप लीजिए, जिंक अवैध तरीके से पैसा जबरदस्ती किसान को दी जा रही है ना। हमको नहीं लेना है, हमको यूरिया पर डालना है तो लेना ही पड़ेगा। और वो 400 की आपको बोरी दे रहा है और 200 की आपकी वो जिंक दे रहा है। बताइए कहाँ से किसान करे? आज सर खाद दिलवा दीजिए सर, आज उपलब्ध है खाद, लेकिन आज ऐसी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ 4 बजे से मैं आके खड़ा हूँ, टोकन नहीं मिला सर, क्योंकि यहाँ की भी व्यवस्था नहीं है ना कि सरकार कोई आगे आए तो उसकी व्यवस्था की जाए। जो 4 बजे से बैठे वो टोकन नहीं पा रहा है, जो अभी से हो गया आदमी ऊपर चढ़ के ले रहा तो उसको टोकन मिल के बैठे 4 बजे से चले जाएंगे घर। बताइए बीजेपी के राज में सर हर साल खाद की समस्या है सर, हर साल आप कहीं भी देख लीजिए 2014 से समस्या है। जब चुनाव आएगा, जब भर उपलब्ध रहती है सर, बाकी समय हर सोसाइटी में समस्या है, हर जगह आप नवाज में पता कर लीजिए सर। कहीं खाद नहीं है सर, यहाँ 5 बजे के बैठे जैसे कुछ प्राइवेट दुकानों में भी खाद है जो सरकारी रेट पे देंगे, नहीं मिलते। 500 रुपया बोरी दे तो रहे देखे जहाँ रखे ब्लैक माही रखे तो हम ब्लैक माही धर लेकिन सरकारी नियम तो ये है कि उनको शासकीय रेट में खाद नहीं, सीधे 500 आप चलिए, अभी हम मांगेंगे, आप खड़े चुपचाप देखना, साला 600 रुपये बोरी दे रहा है। आप इसको रख के चले तो बात पता चलेगी। हाँ, यही लाई के बाद दुकानों का नाम पता है आपको? नहीं, कोई दुकानों का ऐसा नाम नहीं पता। क्या है कि जो प्रिंट लगाते हैं 266 रुपए का लगाते हैं, और जो एक्स्ट्रा रेट में 266 से 350-500 में बेच रहे हैं। जो प्रिंट रेट 266 रुपए है, उसी रेट में वहाँ पे गवर्नमेंट को शो कर, वो बिल देते नहीं है, बिल देते नहीं है। बिल देंगे तो बोले खाद नहीं देंगे, बिल काहे के लिए बिल देते नहीं। मामले को आपने किसी शिकायत नहीं की? प्रशासनिक अमले जैसे SDM है, तहसीलदार है, शिकायत कैसे करें बताइए? जो दुकान खोल के रखा है वो भी तो छोटा मोटा आदमी होगा नहीं, जो कमा रहा होगा 600-300 की खाद 600 में बेच रहा होगा, वो भी तो बहुत बड़ा आदमी होगा। 20,000 का SDM तहसीलदार 50,000 देंगे, मामला दब गया, क्या करें? तो 300 रुपया गिन है उन्हीं, और वो रात भर के दे डग्गी का डग्गी, तो हम बेचते रहेंगे। सब चीज, सब कोई टोकन मिल गया, सब किसान चला जाए, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए ना, सरकार की व्यवस्था बनानी चाहिए, सब चीज़ करनी चाहिए। क्या सिस्टम हो गया किसानों के बगल, वो बैठा हुआ है, कुछ सिस्टम ही नहीं पता चल रहा है, क्या किसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई सरकार कहीं देखा जाता है कई बार यहाँ। इसमें सबसे ज़्यादा सिस्टम आप SDM साहब के निवेदन भेजिए, जो व्यापारियों के खाद जाती है
उसमें आप वो लगाइए, रोज लगाइए कि भाई क्यों जा रही खाद। जैसा कि अभी कुछ किसानों ने बताया सरकार में आना चाहिए। निजी दुकानदार उचित जो रेट निर्धारित ऊपर दे रहे हैं, इसके बारे में आपको शिकायत इसमें बारे में बहुत है कि उनको जो अलाउड खाद की जाती है उनको भी फीडिंग रहती है, तो जो रेट गवर्नमेंट में होना चाहिए उसी रेट में उन्हें किसानों को मुहैया करें। इस चीज में बहुत अच्छा आप बोले, जो बहुत अच्छी चीज है। जो किसानों जो व्यापार रखते हैं उसमें बंद कराई जाए खाद। भाई किसानों की खाद कहीं दूसरे जगह थोड़ा ना आ जाती है, यहाँ से ना आती होगी। भाई क्यों दी जाती है खाद? रातों रात 3 बजे खाद बढ़ जाती है, अब किसान बेचारा खड़ा रहता है, कोई बोलने वाला है? इस मामले में आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी हमने किसी से बात नहीं की, लेकिन किसी ने बताया कि 3 बजे तक पूरी खाद चली जाती है। 350, 400, 600 कहाँ से जाती खाद? यही ना प्रदेश से जाती होगी, कहाँ से जाती होगी? हम किसान भाई बिल्कुल खड़े रहे, हर चीज देखते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ से खाद आती है। 3 बजे रात को खाद लोड होती है, किसानों को चली जाती है, ब्लैक कर देते हैं। हर चीज का सिस्टम जमाना चाहिए ना, अपनी प्रदेश सरकार को जमाना चाहिए। इतनी बड़ी किल्लत है, ये बाद में इनको चाहिए ना, पहले किसानों को चाहिए खाद, बाद में व्यापारियों को चाहिए ना। भैया गलत बोल रहे हैं। यहाँ आती है तो वहाँ से बियर हाउस आएगी ना, किसान बनियन के पास ना जाएगी, पहले आएगी तो किसानन को दीजिए, उसके बाद बचती है तो बनियन को दीजिए, नहीं तो ना दीजिए। बताइए, बनियन के पास आज खाद है, व्यापारी है ना, किसान सबको पूजा देंगे इतनी खाद पड़ी है ना लगभग किसानों का ये भी कहना कि दुकानदार इस स्थिति का फायदा उठाते दे रहे हैं। कब आए थे हमारे खाद की? सुबह 4 बजे नहीं 2 बोरी मिला होगा। कितना चाहिए था? कितना 1.5 एकड़ का किसान 2 बोरी मिली है। दारे भात का जुगाड़ है, धान लगे होंगे 2 महीने, खाद कब डालूंगा जब कट जाएगी। ये बड़ा मामला भी है कि किसानों को जिस लेवल पे चीज़ें चाहिए वो नहीं मुहैया क्यों पड़ेगा? खेती चौपट हो रही है, खेती चौपट हो रही है। अब दवा डालने के बाद खाद मान दी है, आज 2 बोरी मिल गई, अब 10 दिन फिर आओ, टोकन कटाओ, फिर दूसरे दिन खाद लेने आओ, फिर 2 बोरी दे देंगे, तो किसान को लाइन में भी लगा रहता है। 1 हफ्ता तक का तो टोकन पटे, कहेगा 1 हफ्ता बाद 2 बोरी न मिली। कितने हफ्ते की रेटिंग चल रही है? हाँ भैया, टोकन बटता है, मतलब आज बटा टोकन, कोई लिमिट नहीं कि टोकन किस दिन बटना है। अब टोकन बटने के बाद 13 बजे तक टोकन बटा, 13 बजे के बाद 28 तारीख तक अब 28 के टोकन बाद ही तो मिली, आगे वाला का ये है किसानों की समस्याएं। आलम ये है कि जो स्थितियां हैं वह ऐसी है कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति बनी हुई है। किसानों को जिस मात्रा में उर्वरक चाहिए उस मात्रा में प्रशासन मुहैया करा पा रहा है, और वहीं अगर निजी दुकानों की बात करें तो जमकर कालाबाजारी हो रही है। किसान परेशान है, लेकिन न प्रशासनिक अमला उस पर ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासनिक अमला अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने का प्रयास कर रहा है। किसान लगातार धूप में खड़े हैं, कई जगह किसानों के साथ इस स्थिति में नौबत आ चुकी है मध्य प्रदेश कि किसानों को खाद के लिए गोदामों तक के ताले तोड़ने पड़े। कहीं न कहीं इस पूरी स्थिति में प्रशासन कहीं न कहीं इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने में जो दिलचस्पी दिखानी चाहिए वह नहीं ले रहा। इसी के चलते किसान लगातार परेशान नजर आ रहा है। शुभम शुक्ला, टीम न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।